नमस्कार दोस्तों, आपको फिर से स्टडी विद एसके समन में स्वागत है। दोस्तों, ये मेरी पार्ट तीसरी है। 2 पार्ट बना चुके हैं। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको भी उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जो 10वीं के लेवल पे हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। वो चाहे बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो जो 10वीं लेवल पे लेती है, उसमें यह सवाल पूछी जाती है। या सीबीएसई बोर्ड हो, उसमें ये सवाल लगभग पूछी जाती है। तो हम आज पार्ट 3 में अध्ययन करेंगे त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। तो ये यहाँ पे मेरा पहला सवाल है, जो दिए हुआ है कि 80 मीटर चौड़ी, 80 मीटर क्या है, चौड़ी एक सड़क है। इसके दोनों ओर आमने सामने जो है, जो 2 खंभा लगा हुआ है वो आमने सामने लगा हुआ है। मान जाइए कि यहाँ पे जो है 80 मीटर चौड़ी, ये जो है पूरा लंबाई, ये सड़क है, इसको मानिए कि 80 मीटर चौड़ी है। ये टोटल लंबाई 80 मीटर चौड़ी किसका, इस सड़क की लंबाई 80 मीटर, और इसके आमने सामने ये 80 मीटर रास्ता है, और इसके आमने सामने क्या, आमने सामने समान लंबाई के, यानी कि जितना दूरी इसका, जितना लंबा ये है उतना ही लंबा ये बगल वाला भी है, सामने वाला भी है। तो ये हो गई, और ये हो गई, जो क्या है, समान लंबाई के 2 खंभा है। और उसके बाद इन दोनों खंभे के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का यूनियन कर, यानी कि यहाँ पे क्या लिखे हुआ है, खंभे के बीच सड़क के, यानी कि सड़क के बीच में है। कहाँ पे है, सड़क के बीच में है एक बिंदु, जहाँ पे दोनों का यूनियन कोण जो दे रखा है, यूनियन कोण दोनों के अलग अलग दे रखा है। तो मान जाइए कि इस बिंदु पे मिल रहा है, इस बिंदु पे मिल रहा है दोनों खंभा का, सड़क के बीच में, कहीं पे भी, सड़क के बीच में नहीं, कहीं पे भी मिल रहा है, जिसका यूनियन कोण दे रखा है कितना, 60 एक के दे रखा है और एक का 30 डिग्री दे रखा है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि खंभा की ऊंचाई ज्ञात कीजिए एवं खंभे से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है, और इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे जो दे रखा है, एक का यूनियन कोण जो होगा 60 डिग्री, और दूसरा का जो दे रखा है कितना, 30 डिग्री। तो आप इसको A, B, C और D मान जाइए, और इसको आप P मान जाइए, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे पूरा टोटल दूरी दे रखा है कितना, 80। यदि हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी को x मीटर मान जाएंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगी, 80 माइनस x मीटर। ये टोटल दूरी है 80, यहाँ तक की बीच की दूरी कितना है, x। टोटल में से यदि हम इतना को घटा देंगे तो इतना दूरी तो हमको पता चल जाएगी। तो चलिए अब यहाँ पे जो बनेगा, तो चलिए यहाँ पे हम बना रहे हैं त्रिभुज, कोई में भी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। त्रिभुज ABP में, त्रिभुज ABP में, और इसका मान दे रखा है, और इसका भी मान हमको क्या, इसी का मान ना ज्ञात करना, खंभा की दूरी ज्ञात करना। तो दोनों के बीच में संबंध स्थापित करेंगे, तो किसके साथ होगा, ये तो कॉट थीटा के बराबर, कॉट थीटा में होगा, अन्यथा टैन थीटा में होगा। इसको भी हम संबंध स्थापित कैसे करते हैं, यानी कि जो दोनों में आ जाए, कॉमन हो जाए दोनों में। तो यानी कि टैन थीटा में आएगा, अन्यथा
कॉट थीटा में आएगा। तो यहाँ पे tan थीटा बराबर क्या हो जाएगी, ए बी बटा बी पी। तो यहाँ पे हमें क्या चीज़ लिख सकते हैं, ए बी बट्टा बी पी। और tan कितना है 60 डिग्री, तो यहाँ पे tan हम 60 कर देंगे, tan 60। और ए बी की मान तो हमको ज्ञात ही करनी है, तो इसको ज्यों के त्यों रहने दीजिए। और इसका मान कितना है, x है, तो x यहाँ पे रख दीजिए। अब tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, यदि आपको ये भी मान नहीं याद है तो आप प्ले लिस्ट में जाके उस वीडियो को भी देख लीजिए कि कैसे याद किया जाता है। उसके लिए भी हम कुछ बतलाए हुए ट्रिक। tan 60 डिग्री की जो मान होती है वह √3 होती है, √3 होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ए बी बट्टा x, और क्रॉस गुना कर दीजिए इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। ए बी के मान कितना हो गया, ए बी के मान जो हो गया √3x, √3x हो गया। उसके बाद अब हम त्रिभुज किस में, BCP में, सॉरी DCP में, त्रिभुज DCP में। फिर उसके बाद इसका मान दे रखा है, यहाँ पे देख लीजिए 80 - x है। उसके बाद जो यहाँ पे है क्या, इसका मान हमको ज्ञात करनी है, खंभा की दूरी ज्ञात करनी है। तो इसका मान है और इसके मान किसके किसके बराबर हो जाएगा, किसके साथ आता है, tan या cot के साथ। तो यहाँ पे आप tan थीटा बराबर कितना लिख सकते हैं, DC बट्टा PC, DC बट्टा PC। तो यहाँ पे tan कितना दे रखा है 30 डिग्री बराबर DC बट्टा PC का मान कितना 80 - x। तो 80 और -x कर दीजिए, कोई बात नहीं। और tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 डिग्री के मान कितना होता है, tan 30 डिग्री के मान 1/√3 होता है। तो यहाँ पे हम कितना डाल देंगे, 1/√3 बराबर DC बट्टा 80 - x। उसके बाद क्रॉस गुना कर दीजिए, तो 80 - x बराबर कितना कितना हो जाएगा, DC क्या DC √3। तो DC बराबर कितना हो जाएगा, DC बराबर 80 - x बट्टा √3। इसको आप समीकरण 1 मान जाइए और इसको 2 मान जाइए। उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे समीकरण हम 2 ज्ञात कर चुके हैं। ये भी जो इतना दूरी है वह दोनों क्या है, आपस में क्या है, बराबर है। तो हम क्या इतना बराबर इतना हम लिख सकते हैं ना। समीकरण 1 जो है समीकरण 2 के क्या है, बराबर है। तो हम यहाँ पे ये भी चीज़ लिख सकते हैं कि √3x बराबर कितना 80 - x और बट्टा √3। उसके बाद देखिए इससे इसके काट दीजिए, कट जाएगा कि नहीं, कटेगा कि नहीं, कटेगा कि ना। इसके साथ गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3/3, यानी कि इसका जो वर्गमूल निकालेगा तो यहाँ पे 3x बराबर लिख दीजिए 80 - x, यानी कि अब इसको इधर लेके आइएगा तो कितना हो जाएगा 4x बराबर 80। और तो x बराबर इधर घटाव में है तो इधर प्लस में हो जाएगा ना, हो जाएगा। इसके बाद काटिएगा तो क्या मरतबे 20 मरतबे। x के मान कितना आ गया, x के मान, x का जो मान आ गया यहाँ से यहाँ तक की दूरी वह 20 आ गई, ये हो गया 20 और 80 में से x यानी कि घटाने पे कितना हो जाएगी 60। उसके बाद
ये जो मान होगी यहाँ पे x की जगह 20 डाल दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 20√3 और दोनों आपस में क्या है बराबर है, तो इसको भी मान लीजिए इतना। कैसे हम किए हैं, समीकरण 1 बराबर कर दिया समीकरण 2 के। उसके बाद इसको इधर भाग में तो इधर क्या चीज़ में बदल जाएगा गुना में, तो गुना कीजिएगा तो √9 हो जाएगा, तो √9 का वर्गमूल निकालिएगा तो 3 हो जाएगा, तो यानी कि 3x। और इधर जो है माइनस में है, तो माइनस में जो है बराबर से पहले लेके आएंगे तो प्लस में, तो प्लस कितना हो जाएगा 3x और एक x कितना हो जाएगा 4x। इसके बाद यहाँ से हम क्या किए हैं, इधर गुना में था तो भाग में बदल दिए, भाग में बदलने के बाद कितना आ गया x के मान 20, तो यानी कि इसका जो मान हो गया है 20 मीटर और यहाँ पे x के मान जो हमको ज्ञात किए है 20 मीटर। उसके बाद क्या, यहाँ 80 में से x को घटा रहे थे, तो यानी कि जो भी बचेगा वह इतना की दूरी, टोटल दे रखा है 80 और इतना 20 निकल जाता है, कितने इतना क्या हो जाएगा 60 ना होगा। और उसके बाद वही मान हम इसमें डालेंगे, चाहे इसमें डालेंगे x के मान, तो कितना आ जाएगा 20√3 आ जाएगा। तो ये दोनों की लंबाई हो जाएगी 20√3 मीटर और इसका 20 मीटर और 60 मीटर। यही मेरा क्या हो गया पहला सवाल का आंसर हो गया। जो क्या क्या है खंभा की दूरी, खंभा के यहाँ पे लिख सकते हैं खंभे की बिंदु की दूरी 2 गो है, एक 20 है और एक 60 है। यहाँ से दूरी है जो 60 है और यहाँ तक की दूरी 20 है, तो यहाँ पे 20 मीटर और 60 मीटर कर दीजिए। और खंभे की लंबाई बराबर कितना है 20√3 मीटर। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये तो मेरा पहला सवाल बन चुका है। अब हम दूसरी सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। पहली सवाल कर चुके हैं, अब दूसरी सवाल की तरफ बढ़ेंगे। जो दिए हुआ है कि 7 मीटर ऊंचे एक भवन है, तो आप एक भवन बना लीजिए जो निश्चित रूप से धरती से ही बनी होगी, ये बात तो फिक्स है, तो धरती बना लीजिए। इसके बाद क्या दे रखा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, अच्छा इसके शिखर से केबल के टावर के शिखर का यूनियन करो, यानी कि टावर जो बना हुआ है इसका क्या शिखर और भवन दोनों का क्या चीज़ दिया हुआ है शिखर से, भवन के शिखर से और केबल के टावर के शिखर के, यानी कि शिखर वाला कहने का मतलब क्या जो ऊंची से ऊंची चीज़ हो। भवन का शिखर ये हो गया और टावर का शिखर ये हो गया। और इसका लंबाई जो दे रखा है 7 मीटर, तो यहाँ से यहाँ पे भी मिला दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 7 मीटर हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है आपस में समान है, पैरेलल है, समानांतर है। उसके बाद क्या दे रखा है केवल टावर के शिखर का यूनियन कोण कहने के मतलब कि नीचे से ऊपर की जब देखेंगे तो वो यूनियन कोण हो जाएगा, तो यानी कि इसका कोण के मान दे रखा है कितना 60 डिग्री। और उसके बाद क्या, उसके बाद जो दे रखा है और इसके पाद का अवनमन कोण, यानी कि पाद कहने का मतलब यही ना होगा अवनमन कोण ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, ऊपर से हम नीचे की तरफ देखेंगे तो वह अवनमन कोण हो जाएगी, जो कितना दे रखा है 45 डिग्री। तो हमको क्या ज्ञात करनी है, टावर की टोटल ऊंचाई ज्ञात करनी है। यहाँ से तक 7 है और यहाँ तक की हमको दूरी मालूम चल जाएगा, यहाँ तक की दूरी मालूम चल जाएगा और दोनों के आपस में जोड़ देंगे तो ये भी पता चल जाएगा। यहाँ पे आप A B C D और E इसको मान जाइए, कोई दिक्कत नहीं। इसकी दूरी मालूम चल जाए या इसकी दूरी मालूम चल जाए, उसके बाद क्या ये भी मालूम चल जाएगी। कैसे, तो चलिए बढ़ रहे हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे आपको ये 7 मीटर और ये 7 मीटर दिए हुआ है, तो आप इस दोनों के साथ संबंध बैठा दीजिए। क्या इसके साथ संबंध नहीं बैठ जाएगा, ये जो हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा आराम से। और सामने वाली जो भुजा हो जाएगी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी।
और ये जो बच जाएगी वो आधार हो जाएगी, ये वाली आधार हो जाएगी। और सामने वाली भुजा लंब। तो लंब और आधार के बीच में कौन चीज़ का संबंध होता है कि या तो tan के होगा या अन्यथा tan के होगा, नहीं तो क्या चीज़ का कोट का होगा। तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, त्रिभुज, यहाँ पे त्रिभुज मानिए, त्रिभुज BEC में tan थीटा बराबर क्या चीज़ हो जाएगा, लंब बटा आधार। तो यानी कि CE बटा BC, CE बटा BC। तो tan कितना डिग्री है, 45 डिग्री। तो यहाँ पे 45 डिग्री मान रख देंगे। CE के मान कितना दे रखा है, 7। तो यहाँ पे 7 मीटर रख दीजिए। उसके बाद BC तो हमको ज्ञात ही करनी है। तो BC कितना, BC को BC मान जाएंगे। tan 45 के मान 1, तो 1 बराबर 7 बट्टा BC। तो यानी कि इससे इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, BC हो जाएगी। कोई भी संख्या में 1 से गुना कीजिएगा तो वही संख्या हो जाएगी। तो यानी कि BC बराबर कितना हो जाएगा, 7 मीटर। तो ये जो दूरी हो गई यहाँ से लेके यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितना हो गई, 7 ही मीटर हो गई। टोटल दूरी 7 ही हो गई ना। ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। ये 7, ये 7 तो ये भी 7। तो यानी कि अब हम इसके और इसके बीच के संबंध हम स्थापित करेंगे। ये दोनों के बीच के संबंध स्थापित करके और दोनों के आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो चलिए त्रिभुज ABC में, कौन सी त्रिभुज, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में tan क्या चीज़ का होगा मान, इसके और इसके साथ संबंध। यानी कि ये सामने वाली जो भुजा हो जाएगी वो लंब हो जाएगी और ये जो हो गई आधार हो गई, क्या आधार हो गई। तो tan थीटा बराबर क्या चीज़ हो जाएगा, AC बट्टा BC, AC बट्टा BC। तो tan कितना, तो tan 60 डिग्री बराबर AC बट्टा, AC की तो मान हमको ज्ञात ही करनी है और BC का मान कितना है, 7 है। जो इतना है वही इतना भी हो गया। ये नहीं होगा तो, लेकिन ये इसका मान तो अभी हम निकाले हैं ना, तो ये तो निश्चित रूप से ही 7 होगी। इसको आप 7 मान जाइए। 7 BC से, BC बराबर 7 मीटर हम यहाँ पे ज्ञात कर चुके हैं। तो यहाँ तक की दूरी 7 मीटर है। इतना तक तो कोई दिक्कत ना होगी। और ये भी कैसे 7 हो जाएगी, क्योंकि देखिए जो वर्ग जो होता है उसकी सभी भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 है, तो ये 7 है, तो ये भी तो 7 आपस में हो ही जाएगी बराबर ना, क्योंकि टावर भी सीधा रहेगा, मकान भी सीधा बना होगा और सभी क्या आपस में बराबर ही भुजा हो रही है। और AC और उसके बाद क्या BC हो जाएगी। तो BC के मान कितना है, 7 मीटर। तो यहाँ पे 7 मीटर रख दी। tan 60 डिग्री के मान अभी हम बतला चाहिए इससे पिछले वाले क्वेश्चन में tan 60 के मान होता है जो √3 होता है। तो AC बराबर 7 AC बट्टा 7 मीटर। यानी कि AC बराबर कितना हो जाएगी, आपस में गुना हो जाएगी। तो 7 √3 मीटर। जो इसकी दूरी जो हो गई वो कितना हुआ, 7 √3 मीटर। तो यानी कि जो टावर की लंबाई होगी, टावर की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, AC जोड़ CE। तो AC के मान कितना दे रखा है, 7, 3 प्लस कितना, AC के मान 7। तो आप यहाँ पे कॉमा लेना चाहते तो कॉमा ले लीजिए, अन्यथा इतना भी आंसर हो जाएगा। तो 7, √3 प्लस 1 मीटर। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। यही क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। टावर की जो टोटल लंबाई हुई 7 × √3 जोड़ 1 मीटर हुआ। तो दोस्तों तो ये तो मेरा हुआ दूसरा सवाल। और अगला
सवाल की तरफ अगला चैप्टर की तरफ हम बढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में बढ़ेंगे। वो जो रहेगी वो ग्राफ के जो 5 नंबर की क्वेश्चन आती है उसका हम सवाल बनाएंगे। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। जो अगला चैप्टर जो होगी ग्राफ, वो 5 नंबर की क्वेश्चन आती है, तो हम अगला वीडियो में ग्राफ चैप्टर से हम सवाल बनाएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।